हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मनमर्जियाँ भाग 45। आज का भाग सुनने से पहले मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी कि अगर आप ये कहीं ऐसी जगह बैठकर सुन रहे हैं जहाँ से गिरने पर आपको चोट लग सकती है या नुकसान हो सकता है, तो कोई सेफ जगह चुनें। दूसरा, अगर आप कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तो उसे प्लीज़ साइड कर दें और उसके बाद इस कहानी को सुनें, क्योंकि आज की कहानी में कुछ तो स्पेशल है। और आज का ये पार्ट सिर्फ गोलू और उसके फादर के लिए, उसके पिताजी के लिए। ऐसा नहीं था कि गोलू की किस्मत खराब थी, बल्कि गोलू खुद अपनी किस्मत को चुनौती देता था और फिर किस्मत कहती थी, अरे ऐसे कैसे गोलू महाराज। गोलू बेचारा हफ्ते के 2 दिन खुश क्या होता कि बचे 5 दिन उसकी किस्मत उसे खून के आंसू रुलाती थी। शादी से पहले गोलू के साथ सब सही था, लेकिन तब वह दिन भर गुड्डू के साथ रहता था और गुड्डू उसके और वह गुड्डू के कांड संभाल लेता था। पर शादी के बाद दोनों अलग हो गए और गोलू ने जब भी अकेले कोई कांड किया है तो वह पिटा ही पिटा है, फिर चाहे वह मिश्रा जी हो, गुप्ता जी हो, गुड्डू हो या पिंकी, सबके सामने गोलू का बैंड ही बजता है। गोलू आलू गोभी नहीं खा पाया, ये सोचकर गुप्ता जी ने उसके लिए चपाती सेकी और यहाँ गोलू महाराज ने रसोई घर में आटा ही फैला दिया। उन्होंने अपना सर पीट लिया और कहा, पता नहीं कौन सी मनूस घड़ी में हमका जे गोलुआ पे फिरे माय रहा, जोन ई के लिए रोटी बनाए रहे। और जे हुआ गोलुआ की अम्मा यहाँ आए, उसे पहले जे सब साफ करना होगा। जे गोलुआ कहाँ है, जरा उसकी मदद ले हमारे तो अभी से घुटने जवाब देने लगे हैं। बड़बड़ाते हुए गुप्ता जी किचन से बाहर आए तो देखा आटे से सना गोलू थाली पर झुककर आलू गोभी निपटाने में लगा है। सब्जी का झोल उंगलियों से रिसते हुए हाथों पर चला आया, लेकिन गोलू को परवाह नहीं थी। गुप्ता जी गोलू के पास आए और कहा, अबे जिनावर होगा, हाथ तो धो लेते गोलुआ। गोलू, जिसका पूरा मुंह आटे से सना था और कपड़ों से भी आटा छन रहा था, उसने गुप्ता जी की तरफ देखा और कहा, हाथ धोए ऊ भी जे खाने के लिए। आलू गोभी बोलकर जे आलू का भाजी थमा दिए हो हमका। अरे गोभी कहाँ है माँ, ऊपर से हाथ और धोएं। गुप्ता जी एक तो गोलू से पहले ही गुस्सा थे। गोलू की बात सुनकर और गुस्सा हो गए और उसके सर पर एक चपत मारकर कहा, हाँ तो खाए काहे रहे हो, मना कर सकते हो ना। तुम्हारी अम्मा ने अगर अपना रसोई घर देख लिया ना गोलुआ, तो जोन आलू गोभी तुम खाए हो वो हलक में हाथ डालकर निकाल ली है। गुप्ता जी की चपत से गोलू का मुंह जा टिका थाली में और कटोरे में बची सब्जी गोलू के मुंह पर। लेकिन गुप्ता जी की बात सुनकर गोलू ने उनकी तरफ देखा और अकड़ कर कहा, तो का चलकर हमारे साथ रसोई साफ करो, इससे पहले कि तुम्हारी अम्मा आए और तुम्हारे चक्कर में हम भी लपेटे जाएं। गुप्ता जी ने दरवाजे की तरफ देखकर तसल्ली करते हुए कहा। सब्जी सिर्फ गोलू के मुंह पर नहीं बल्कि उसकी आंखों में भी लगी थी, जिसका असर एकदम से हुआ और गोलू चिल्लाया, अरे हमारी आंख में तो मिर्चा चली गई, हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा पिताजी। गोलू उठा और आंखें मसलते हुए यहाँ वहां भागने लगा और इस चक्कर में उसने अब हॉल में भी यहाँ वहां सामान फैला दिया। ये देखकर गुप्ता जी ने गोलू की गुद्दी पकड़ी और उसे वॉश बेसिन की तरफ लाकर कहा, यहाँ मरो, यहाँ धुलो मुंह अपना जल्दी। गोलू ने जल्दी जल्दी पानी आंखों और मुंह पर मारा। अब वह और भयानक नजर आ रहा था, क्योंकि सिर्फ मुंह पर आटा नहीं था, बाकी सब जगह था। गुप्ता जी अभी भी घर के दरवाजे की तरफ देख रहे थे कि कहीं गुप्ताइन तो नहीं आ रही। गोलू की आंखें बंद थी, थोड़ी थोड़ी अभी भी जल रही थी। उसने मुंह पोंछने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन गुप्ता जी आगे बढ़ गए और गोलू नीचे आ गिरा। गोलू गिरा तो गुप्ता जी पलट कर बोले, और कितना गिरी हो गोलू। गोलू की आंखें अभी भी जल रही थी। उसने हाथ बढ़ाया, कोई कपड़ा उसके हाथ में आया और गोलू ने एक झटके में उसे खींच लिया और मुंह पोंछने लगा। गोलू ने जो खींचा वो कपड़ा नहीं बल्कि गुप्ता जी की धोती थी। अब गुप्ता जी गोलू के सामने सिर्फ कुर्ते और कच्छे में खड़े थे। जरा सोचिए, एक हट्टा कट्टा कनपुरिया बाप सिर्फ कुर्ते और कच्छे में कैसा लगेगा। गुस्से में आकर उन्होंने गोलू को एक लात मारी और गोलू उसी धोती में लिपटते हुए दूर जा गिरा। अच्छा, बाहर इतना सब हो रहा था, लेकिन पिंकी को इसकी कानों कान खबर तक नहीं थी। होती भी कैसे, वह मस्त अपना फेस पैक लगाकर, कानों में ईयरफोन लगाकर फुल वॉल्यूम में गाने सुन रही थी। बाहर क्या हो रहा था पिंकी को नहीं पता था। गुप्ता जी की धोती में गोलू लिपटा था
तभी सामने रहने वाले यादव जी आए और कहा, अरे गुप्ता जी सुनिए, ये ससुरे को भी साला अभी आना था। गुप्ता जी आंगन में खंबे के पीछे खड़े हो गए। कमरे में जा नहीं सकते थे, ना खंबे के सामने से हट सकते थे, क्योंकि हटते तो इज्जत का कचरा होना तो तय था। अरे गुप्ता जी सुनिए, वो जो उधार दिए थे वो पैसे ले लो, बाद में खर्च हो जाइए तो आप पूरा मोहल्ला में बदवाई बटवा दो कि यादव हमरे पैसे नहीं दे रहा, यादव ने कहा। नीचे गिरा गोलू तब तक उठ खड़ा हुआ। गुप्ता जी ने इशारों में उसे अपनी ओर देखते पाया और धोती मांगी, तो गोलू ने अपने चारों ओर लिपटी धोती को खोला, लेकिन उलझ गया और एकदम से खींच दी, जिससे धोती फट गई। गोलू ने रोनी सी सूरत बनाकर गुप्ता जी को देखा और खिसिया कर कहा, जे तो फट गई पिताजी, अब क्या करें? इके बनाओ दो फंदे, एक हमारे गले में डालो, दूसरा अपने गले में डालकर झूल जाओ। अबे असुर कहीं के वहां तार से दूसरी धोती पजामा कुछ दो हमका, वरना यादव अंदर आ जाइए तो हमारी बच्ची खुची इज्जत में उतर जाई है। गुप्ता जी ने दांत पीसते हुए दबी आवाज में कहा। गोलू की आंखें अभी भी जल रही थी। वह आंखें मसलता हुआ तार की तरफ गया और बिना देखे कपड़ा उतारकर गुप्ता जी की तरफ फेंक दिया। गुप्ता जी ने भी जल्दी जल्दी में यादव पर नजर रखते हुए कपड़े को पैरों में डाला और नाड़ा बांधकर यादव के सामने आकर कहा, हाँ कहो, क्या हुआ? यादव ने सर से लेकर पांव तक गुप्ता जी को देखा और मुस्कुराने लगा। यादव को मुस्कुराते देखकर गुप्ता जी चिढ़ गए और बोले, अबे बोलोगे कुछ हो कि नई दुल्हनिया के जैसे मुस्कुराते रहोगे? हम कब वो सोचे नहीं थे गुप्ता जी, हाँ वैसे शौक भी रखते हैं, यादव ने कहा। कैसे शौक बे? कहते हुए गुप्ता जी ने कुर्ते की तरफ देखा, नीचे पहने पजामे को देखा, लेकिन अगले ही पल उनका झुका हुआ सर एकदम से उठ गया और चेहरे पर हैरानी के भाव, क्योंकि गोलू ने धोती पजामे के नाम पर गुप्ता जी को गुप्ता इनका पेटीकोट जो दिया था, और गुप्ता जी उसे ही कुर्ते के नीचे पहनकर यादव के सामने चले आए। गुप्ता जी का दिल तो किया कि गोलू का खून कर दे, लेकिन उस नजारे का क्या जो यादव ने अपनी आंखों से देखा था। मोहल्ले में यादव गुप्ता जी की छीछा लेदर ना कर दे, ये सोचकर गुप्ता जी ने बात संभालते हुए कहा, अरे मां शौक की क्या बात है, हमारी धोती नहीं सूखी तो जे पहन लिए, वैसे भी कभी कभी शाम माँ जैसा पहन लेते हैं, तुम वो काम बताओ बे। हाँ लेकिन भाभी जी का पेटीकोट काहे पहने हैं, चाहे तो लुंगी पहन लेते, पर जे पेटीकोट तो कुछ ज्यादा ही यादव ने दांत दिखाते हुए कहा। गुप्ता जी चिढ़ गए और कहा, का है बे, दांत निकालकर पोपला कर देंगे, जिंदगी भर अपनी भैंसिया का दूध पीकर काम चलाए हुक्का पड़ी, और हम उनका पेटीकोट पहने चाहे ब्लाउज, तुम्हारे पेट में काहे दर्द हो रहा है? हाँ पहने हम अपनी मेहरारी का पेटीकोट तो का होगा, वा प्यार करते हैं उनसे, पहन सकते हैं, तो साला जोन काम आयो वो करो और निकलो यहाँ से। गुप्ता जी को गुस्से में देखकर यादव जी ने कहा, गुस्सा काहे हो रहे हैं, हम तो आपके पैसे लौटाने आए थे। कहकर यादव जी ने जेब से नोटों की गड्डी निकाली और पैसे गिनने लगे। 500 के नोट हटाते हुए 200 पर पहुंचे, फिर 100 पर, और सबसे आखिर में 50 रुपए का एक गला सा नोट और साथ में 20 रुपए का नोट निकालकर बाकी पैसों को जेब में रख लिया। शर्ट के ऊपरी जेब में रखे सिक्कों में से 2 रुपए का एक सिक्का निकाला और दोनों नोटों पर रखकर गुप्ता जी की तरफ बढ़ाकर कहा, जे रहे आपके पूरे 72 रुपए, जो कल दूध का हिसाब में ज्यादा थे, गिन लीजिएगा, बाद में कहेंगे यादव पैसे नहीं देता है। गुप्ता जी ने सुना और उनका गुस्सा अब 7वें आसमान पर था। उन्होंने यादव की तरफ देखा और कहा, जे 72 रुपए देने के लिए तुम यहाँ आए हो? हाँ, लेकिन जो 72 रुपए के बदले माँ आपने जो 75 वाला शो दिखाया है वो ज्यादा कड़क है, यादव ने गुप्ता जी के पेटीकोट की तरफ देखकर कहा और गेट की तरफ चला गया। साले भाग जाओ यहाँ से, वरना नाक फोड़ के नक्सीर निकाल दी है, गुप्ता जी ने चिढ़ते हुए कहा और अंदर चले गए। गुप्ता इनके आने का वक्त हो चुका था, वे किसी भी वक्त आ सकती थी, इसलिए गुप्ता जी सीधा रसोई घर में चले आए तो देखा गोलू पहले से वहां मौजूद है और वाइपर से फर्श पर फैला आटा साफ कर रहा है। गोलू एक तरफ से वाइपर से आटा इकट्ठा करता और दूसरी तरफ फैला देता। गुप्ता जी ने देखा तो उसके पास आए और कहा, जे क्या कर रहे हो गोलू, वाइपर हमका दो और हाथ से आटा समेटो। गुप्ता जी ने वाइपर रसोई के बाहर रखा और जैसे ही अंदर आए फिर अपना सर पीट लिया। उन्होंने गोलू को हाथ से आटा उठाने को कहा था,
लेकिन गोलू आटा उठाता, उसे डिब्बे में डालता और हाथ पर बचे आटे को फूंक मारकर उड़ा देता। ऐसा करके गोलू ने रसोई में रखे साफ सुथरे स्टील के डिब्बों को भी आटे से भर दिया। गुप्ता जी उसके पास आए और उसके टकले पर मुक्के बरसाते हुए कहा, अबे अक्ल के दुश्मन, हमारा काम काहे बढ़ा रहे हो? गोलू साइड हुआ और उछलते हुए हाथ में पकड़ा डिब्बा दिखाकर कहा, कर तो रहे हैं, देखिए इतना आटा इकट्ठा किया तो है, हाँ तो डाल दो हमारे सर पर। गुप्ता जी ने झल्ला कर कहा। गुप्ता जी कुछ कहे और गोलू ना करे, ये भला हो सकता है क्या? उसने आगे बढ़कर डिब्बे में इकट्ठा किया हुआ आटा गुप्ता जी के सर पर डाल दिया। अब गुप्ता जी भी गोलू की तरह आटे वाले भूत बन चुके थे। उन्होंने खींचकर गोलू को एक थप्पड़ मारा और कहा, अबे कितने बड़े बेल हो बे, हम वो कहे तो हम पर ही डाल दिए। गुप्ता जी से थप्पड़ खाकर गोलू किचन के प्लेटफॉर्म पर रखी बाल्टी से जा टकराया। उसमें भरा पानी नीचे आ गिरा। अब रसोई में आटे के साथ साथ पानी भी था और दोनों मिलकर कीचड़ बन चुके थे। गुप्ता जी ने देखा तो इधर उधर देखा और रैंक में रखा लोटा उठाया। उन्होंने लोटा फेंक कर गोलू को मारा, जो कि सीधा गोलू के ललाट पर लगा। और गुप्ता जी ने कहा, तुमको हमारी मदद करने को कहे थे, तुम तो और सत्यानाश कर दिए। का कसम खा लिए हो का कि एक भी काम ढंग से नहीं करोगे? गोलू के ललाट पर घूमड़ निकल आया और वे दोनों पैर पसारे फर्श पर आ गिरा। एक पल के लिए तो उसे अपनी आंखों के सामने चिड़िया उड़ती नजर आई, लेकिन अगले ही पल उसे ललाट पर दर्द महसूस हुआ और वह मुंह फाड़ कर रोया। लेकिन उसकी आवाज बाहर जाती इससे पहले गुप्ता जी ने इधर उधर देखा। गैस के पास रखा गंदा कपड़ा उठाया और गोलू के मुंह में ठूसते हुए कहा, अबे चुप, चिल्लाओ नहीं। गोलू ने कपड़ा मुंह से निकाला और हाथ जोड़कर कहा, ए यार पिताजी, हम वो आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, हम वो पिंकिया से कहकर जे सब साफ करवा देंगे, हमका जाई दो। अरे बहू, हमका जे हाल में देखेगी तो क्या सोचेगी हमारे बारे में? गुप्ता जी ने कहा। हाँ, ऐसे तो बहुत है, कभी खुशी कभी गम वाला अमिताभ समझती है वो आपको। गोलू ने चिढ़कर कहा। बकैती ना करो गोलू, और जे साफ करने में हमारी मदद करो। हम वो ऊपर का सब साफ करते हैं, तुम वो कपड़ा उठाओ और फर्श साफ करो। गुप्ता जी ने कहा। पिताजी, हम वो अम्मा से कह देंगे कि गलती से गिर गवा, या कह देंगे बिल्ली आई रही वो भी खेर के चली गई। कैसा लगा हमारा आइडिया? गोलू ने कहा। गुप्ता जी ने गोलू को देखा और कहा, वो औरत की रसोई का एक ठो कप टूट जाई है तो खाना ना दी है हमको। उसको जे पता चला कि जे तुम्हारी और हमारी वजह से हुआ है तो पता है गोलू तब का हुई है? का हुई है पिताजी? गोलू ने मासूमियत से पूछा। का हुई है? जे कहो गोलुआ की जबान खींच के गले में लपेट दी है, खाल में भूसा भर दी है, धोकर निचोड़कर तार पर सुखा दिए जाएंगे। मंगल डाकू का नाम सुने हो? रिश्ते माँ तुम्हारी अम्मा के फूफा रहे हैं, वो वहीं से ट्रेनिंग मिली है तुम्हारी अम्मा को भी। गुप्ता जी ने इतना ही कहा कि गोलू ने डर कर कपड़ा उठाया और फर्श पर जल्दी जल्दी घुमाने लगा। गुप्ता जी भी बाहर झांकते हुए प्लेटफॉर्म साफ करने लगे। गुप्ता जी अपना काम कर रहे थे कि उनके कानों में एक बहुत ही बेसुरी आवाज पड़ी। उन्होंने गर्दन घुमाकर देखा तो पाया गोलू फर्श पर कपड़ा घुमाते हुए गा रहा है। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है एक जहर तो पीना ही पड़ेगा। आटा न उठाया तो अम्मा रेल बना देगी, पिताजी का पेटीकोट फाड़ के तगड़ा वाला खेल बना देगी। गुप्ता जी ने सुना तो गोलू को एक लात मारी और कहा, बकचोदी कम करो गोलू और जल्दी हाथ चलाओ, तुम्हारी अम्मा आती ही होगी। अरे हमका आए तो पूरे 52 साल बीत गए, अब कहाँ आएंगे? गुप्ताइन की आवाज गोलू और गुप्ता जी के कानों में पड़ी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। गुप्ता जी ने हाथ में पकड़ा गीला कपड़ा फेंका और गोलू भागने के लिए उठा, और जैसे ही आगे बढ़ा गुप्ता जी के फेंके कपड़े पर उसका पैर पड़ा और बेचारा फिसल कर रसोई में रखे बर्तनों पर जा गिरा। गोलू जहां गिरा वहां स्टील का चमचा रखा था, वो भी खड़ा, और गोलू उसी पर जा गिरा। बर्तन उछले और रैंक पर रखी स्टील की मटकी गोलू के सर पर। गुप्ता जी ने देखा, लेकिन कुछ कहते इससे पहले गुप्ताइन अंदर आई, और जब उन्होंने अपनी रसोई का ये हाल देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गई। गुप्ता जी ने हाथ में पकड़ी थाली गुप्ताइन की ओर बढ़ाकर खिसियाते हुए कहा, कुछ नहीं, वो जरा सा आटा फैल गवा।
गुप्ताई ने वही थाली गुप्ता जी के सर पर दे मारी और कहा, दफा हो जाओ यहां से। गोलू ने सुना तो उठा, लेकिन मटकी सर में होने की वजह से बेचारे को कुछ दिखाई नहीं दिया और रैंक से जा टकराया, जिससे बचे खुचे बर्तन कप नीचे आ गिरे। गुप्ताइन ने देखा तो उनका गुस्सा और बढ़ गया। वे गोलू के पास आई और मटकी उसके सर से निकाला। अम्मा, गोलू ने हंसते हुए कहा। एक तो गोलू ने इतना बड़ा कांड किया, उस पर उसकी इतनी हिम्मत कि वह अपनी अम्मा के सामने हंस रहा था। गुप्ताइन ने दोनों हाथों से तड़ातड़ गोलू के गालों पर एक साथ चांटे बरसाए और गोलू की तरह हंसकर कहा, हे गोलू, भाग जाओ यहां से। गोलू आड़ा टेढ़ा चलते हुए रसोई से बाहर निकल गया। गुप्ता जी ने उसे ऐसे चलते देखा और फिर नजर पड़ी चमचे पर, जो टेढ़ा हो चुका था। गुप्ता जी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उन्हें रसोई में देखकर गुप्ताइन ने हाथ में पकड़ा मटका फेंक कर कहा, निकलो यहां से। गुप्ता जी अगले ही पल रसोई से बाहर और गुप्ताइन बेचारी सर पकड़कर बैठ गई। गुप्ता जी बाहर आंगन में उकड़ू बैठ गए। थाली इतनी जोर से पड़ी थी उनके सर पर कि दर्द हो रहा था और बेचारे मजबूर इतने कि मुंह फाड़कर रो भी नहीं सकते थे। गुप्ता जी के बाल बिखर चुके थे और बीच की मांग निकलकर आधे दाएं आधे बाएं हो गए। गोलू भी उनके पास आकर उकड़ू बैठा और उन्हें देखकर दांत दिखाकर कहा, हे पिताजी, तेरे नाम हमने किया है जीवन अपना सारा सनम। गुप्ता जी ने दांत पीसते हुए आगे का मुखड़ा गाया और खींच कर थप्पड़ गोलू के गाल पर रसीद कर दिया। तो दोस्तों, ये था मनमर्जियां भाग 45। इसका अगला भाग आप जल्दी सुनेंगे मेरे साथ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि इस 17 मिनट के पार्ट को रिकॉर्ड करने में मुझे 1.5 घंटा लगा है, क्योंकि मेरी खुद की हंसी नहीं रुक रही जब मैं इसे लिख रही थी तब भी और जब मैंने इसे रिकॉर्ड किया तब भी। तो आज का ये पार्ट आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। जो लोग कमेंट नहीं करते वो भी बताएंगे, ठीक है? मिलते हैं जल्दी, बाय बाय।